एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन विद आनंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया, रोकड़ से व्यापार शुरू किया। रोकड़ से मतलब नगद रुपया लगा कर व्यापार शुरू किया गया है बच्चों, जिसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश, जो हमारा अकाउंट है कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम जितना अमाउंट इसमें है, ये अमाउंट आ गया। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि कैश तो हमने कर लिया है डेबिट, तो अब क्रेडिट कौन होगा। अब देखिए व्यापार में पैसा कौन लगाता है, मालिक, और मालिक के लिए अकाउंट क्या होता है, कैपिटल। तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल, और ये अमाउंट यहाँ लिख देंगे 5 लाख क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर देखा आपने कैश को डेबिट किया गया है 5 लाख रुपए से और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया है 5। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने देखी जिसमें हमारे व्यापार में पैसा आया है। तो ये हमने रूल के तहत किया है क्योंकि कैश व्यापार में आया है, और कैपिटल जो है वो मालिक द्वारा लगाया गया पैसा होता है, एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया पैसा होता है, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राम से माल खरीदा 20,000 रुपये। जो पैसा बिजनेस में लगा दिया गया है, अब उस पैसे से हम माल खरीदेंगे। माल शब्द, जब भी माल शब्द का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे परचेज अकाउंट आता है बच्चों। तो यहाँ पे लिख दिया हमने परचेज अकाउंट, और यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000 रुपये। और ये माल जो है राम से खरीदा गया है, ये उधार में है बच्चों। यहाँ पे राम से उधार में खरीदा गया है, तो राम का लेजर बना देंगे और यहाँ पर 2,000 रुपये 20,000 रुपये लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने सेकेंड अटैम्प्ट किया। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, राम को माल वापस किया। अब राम को, किसको वापस किया हमने, राम को, तो राम तो जो हो जाएगा डेबिट। 2,000 रुपये का माल वापस किया है, तो हम यहाँ पे राम को हमने वापस कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज वापसी रिटर्न। जब किसी को माल वापसी कर देते हैं तो वहाँ लिख देते हैं परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, किसको, राम को, क्योंकि हमने राम से पहले खरीदा था। 2,000 का माल वापस कर दिया। अगली एंट्री में देखिए, राम को पूर्ण भुगतान में दिए 18,000। देखिए 18,000 रुपये दिए बच्चों हमने राम को। यहाँ हमारे सामने राम कौन है, जिसे हमने माल खरीदा था, उसको पैसे देने कितने थे, उसको देने थे हमें 18,000 ही देने थे। ये ट्रांजेक्शन थोड़ी सी गलत है, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 17,000 रुपये दिए, क्योंकि राम से हमने 20,000 का माल खरीदा पहले और 2,000 का वापसी कर दिया, 18,000 तो बच गए। तो कह रहे राम को पूर्ण भुगतान में, अरे पूर्ण भुगतान तो उसका 18,000 ही था, यहाँ पे हम कर लेते हैं 17,000, 18,000 कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। और हमने उसको कैश कितना दिया है, यहाँ पे कैश दिया हमने उसको 17,000 रुपये, क्योंकि हमारे बिजनेस से जो पैसा गया है वो यही है। और इसके बाद हमारे को मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट एक प्रकार की छूट होती है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, आगे चल के समझेंगे थोड़ा स्पष्ट। यहाँ पर हमने लिख दिया 1,000 रुपये। यहाँ पर क्या देखा गया है, हमारे पास 18,000 रुपये जो हमने राम को देने थे, और हमने उसको दिए कितने हैं, 17,000 रुपये। ठीक है, हमारे बिजनेस से जितना पैसा गया है हम उतना ही लिखेंगे, और बाकी जो हमें छूट मिली है वो डिस्काउंट रिसीव के रूप में मिली है। आगे देखिए, मोहन को माल बेचा। अब मोहन को माल बेचेंगे तो मोहन प्राप्त करेगा उस माल को, तो यहाँ लिख देंगे मोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपये, और हमने सेल किया है तो बेचना हो गया सेल, तो यहाँ पे 30,000 रुपये लिख देंगे। इस तरीके से हम इसकी एंट्री बनाएंगे। अब ये मोहन से माल वापसी आया, अब इस एंट्री में हमने मोहन को माल बेचा है और मोहन हमें वापस कर रहा है, तो जो व्यक्ति माल वापस कर रहा है वो मोहन है, वो हमें वापस दे रहा है, तो हम लिखेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितने का वापसी किया है, 3,000 रुपये का। 30,000 का हमने उसको बेचा और उसने हमें वापस कर दिया, तो मोहन यहाँ देने वाले हो गया, तो 3,000 रुपये यहाँ डाल देंगे। तो देखा बच्चों किस तरीके से हमारे पास, हमने सबसे पहले मोहन को माल बेचा 30,000 रुपये का, अब मोहन हमें वापस ही दे रहा है, तो हम करेंगे सेल रिटर्न, अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा और मोहन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब मोहन से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 27,000 रुपये। पूर्ण भुगतान यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे हमें 26,000 रुपये प्राप्त हुए एक्चुअली से, 1,000 रुपये की हम उसको छूट दे देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें पैसा मिला है, कितना मिला है, 26,000 रुपये मिला है, और
डिस्काउंट, हमारे द्वारा दी गई छूट, हम जो भी छूट देंगे, डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने ये छूट, ये खर्चा माना जाता है बच्चों। किसको दी है? मोहन को, क्योंकि मोहन हमें पैसे दे रहा है। मोहन ने हमें 27,000 रुपये देने थे बच्चों, और वो हमें 26,000 रुपये दे के पूर्ण भुगतान कर रहा है हमारा। इस तरीके से हम इस एंट्री को करेंगे। आगे है नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदते हैं तो लिखते हैं परचेज, अकाउंट डेबिट हो जाता है 1,000 रुपये का, और नगद खरीदा है तो यहाँ पर पैसा गया है बच्चों, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है। नगद माल बेचा, नगद माल बेचेंगे तो क्या होगा? कैश, पैसा आएगा आपके पास। कितने का बेचा? 2,000 रुपये का, और बेचना होता है सेल, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है। तो इस तरीके से हमने कुछ जर्नल एंट्री करी। आपको ये एंट्रीज कैसी लगी? इसी प्रकार की एंट्रीज देखने के लिए और आगे भी इसी प्रकार की कुछ एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।